हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस छोटे से ब्लॉग पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इसमें जर्नी फॉर ड्रीम्स कंप्लीशन। ये एक सपने का कंप्लीट होने की जर्नी है। जो सपना मैंने कभी देखा था, ये वीडियो बन रही है हमारे नए घर की, जिसमें मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें दिखाते हुए चलूँगा कि इस मकान को कैसे बनाया गया और ये कितना इजी रहा मेरे लिए, कितना मुश्किल रहा। एक सपने की तरह था ये मेरे लिए, सिर्फ एक ख्याल था। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इरादा था कि मैं अपना मकान बना सकूं। काफ़ी मेहनत करी इसके लिए, मैंने एक एक ईंट को जोड़ रहा था मैं इसमें। शुरुआत से एक खाली ज़मीन हुआ करती थी ये, ना आसान रास्ता था ना कोई शॉर्टकट था। बस मेहनत थी, पसीना था और भरोसा था कि एक दिन यही ज़मीन मेरा घर बनेगी, मेरा मकान बनेगा इस पे। हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आती थी। कभी धूप ने परीक्षा ली, कभी हालातों ने परीक्षा ली। चलता रहा ये दौर मेरे साथ, यहाँ तक कि इतनी गर्मी भी रही कभी कि हमारे जो काम करने वाले लड़के थे वो भी बीमार पड़ने लगे थे, क्योंकि मई जून की गर्मी आप समझते हैं कितना इफ़ेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। और इस पे जितने भी कारीगर थे, कोई एक्स्ट्रा ठेकेदार वगैरह नहीं था, सारे मैंने लेबर पे लड़के अरेंज करके ये मकान बनाया है। धीरे धीरे ईंटें जुड़ती गई और मकान बनता गया। ये सिर्फ दीवारें नहीं है, ये मेरी संघर्ष की कहानी है। हर ईंट मेरी मेहनत है, हर कोने में मेरी उम्मीदें हैं और हर छत के नीचे मेरे सपनों की जीत है। सच बताऊं तो जब नींव रखी गई थी, तब सिर्फ घर नहीं, मेरे विश्वास की बुनियाद रखी गई थी। मैं सोच रहा था उस टाइम पे कि ये काम सफल हो पाएगा पूरा, जिसके लिए मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कदम उठा तो लिया है, अपनी नादानी कहो इसको या फिर समझदारी कहो। कदम बड़ा था, मुश्किल भरा था, क्योंकि मिडिल क्लास के जो भी सिंगल पर्सन मकान बनाते हैं अपने हाथ से, अपने मेहनत से, उन्हें पता चलता है कि मकान बनाना कितना आसान है। बहुत मेहनत से जिन्होंने पैसा कमाया होता है। धीरे धीरे ये मकान आकार लेता गया और आज ये सिर्फ मकान नहीं, मेरी मेहनत, मेरे सब्र और मेरे जुनून की पहचान बन चुका है। इस मकान को बनाते समय जो सफ़र निकला, उसने मुझे सिखाया कि इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना हकीकत हो सकता है। आप जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो उस समय थोड़ा सा चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती हैं, लेकिन जब आप कर जाते हो, कर गुजरते हो उस चीज़ को कंप्लीट, तो फिर आपको वो चीज़ आसान लगने लगती है कि आसान था। शुरुआत करते समय थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है और स्टार्ट जहाँ से कर दिया तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। आप देख रहे होंगे मैंने बीच में कुछ वीडियोस भी डाली थी इसमें अपने यूट्यूब पे। कभी भूमि पूजन की डाली, कभी चौखटन के पूजा की डाली। और ज़्यादा वीडियोस इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मेहनत बाकी और चीज़ों में काफ़ी लगी थी, जैसे आना जाना प्लॉट पे, मकान की देख रेख करना। और सच बताऊं तो एक तराई का काम, जो पानी डालने का काम होता है, वो भी मुझे काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा था, क्योंकि मुझे खुद ही दीवारों को गीला करना था, चीज़ें देखनी थी कौन सी कम हो रही है, कौन सी ज़्यादा हो रही है, कौन सी चीज़ वेस्ट जाने वाली है, कैसे उसको बचाया जा सकता है, और साथ में अपना काम भी देखना था। सफ़र चलता गया, मकान बनता गया। लेकिन ये है कि आज जब मैं इस घर में बैठता हूँ, रहता हूँ, मेरा परिवार जब इस घर पर रहता है तो गर्व करता है, हाँ अपनी छत भी ये शहर में है।
ये घर मेरे लिए सिर्फ रहने की जगह नहीं है, ये मेरी जीत है, मेरी मेहनत का सबसे खूबसूरत इनाम है। तो मैं अपने से छोटे जो भी मेरे भाई बंधु होते हैं, मैं सभी को गाइड करता हूँ कि रेगुलर मेहनत करनी चाहिए, सफलता मिल ही जाती है। फ्रेंड्स, ये फर्स्ट फ्लोर के छत की वीडियोस है जिसमें मेरे दो फ़नी से दोस्त ऊपर देख रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं कि लेंटर पड़ने वाला है। मैं वीडियो बना रहा हूँ काफ़ी हिलते डुलते हाथों से, क्योंकि काफ़ी सनसी रहती है, सनसी कहते हैं ना पहाड़ में, वो चीज़ रहती है मन में कि लेंटर डल जाएगा, सही से डलेगा। बहुत टेंशनें रहती हैं, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं किसी को चोट ना आ जाए, लेंटर कहीं नीचे ना हो जाए, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। मटेरियल कम तो नहीं पड़ेगा, ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन अच्छा लगा। आप इंजॉय कीजिए अगर पूरी वीडियो देख सकते हैं तो। मैं आपको एक सच वाक़या बताऊं तो जब फर्स्ट टाइम पे इस पे नींव खोदने के लिए पहली चोट मारी गई थी, तो थोड़ा सा इफ़ेक्ट मेरी छाती पे भी हुआ था कि जिस काम को हम स्टार्ट कर रहे हैं वो काम सफलतापूर्वक पूरा कैसे होगा। लेकिन अब पता चलता है कि वो जो चोट बुनियाद के लिए मारी गई थी उसने मुझे मजबूत किया। वो जो सीमेंट का घोल उस पर डाला गया, वो जो लोहा उस पर डाला गया, वो सीधे मुझ पे असर करता रहा। उसने मुझे मजबूत बनाया और एक मकान को अच्छी नींव मिली। हर फावड़े की चोट के साथ एक नया हौसला बनता गया। रास्ता आसान नहीं था, कभी पैसों की चिंता हो जाती थी, कभी समय की कमी रहती थी, अक्सर समय की कमी रहती थी। थकान तो पूछो मत, दिन भर भागा दौड़ी और साथ में मकान की टेंशन बहुत असर डाल जाती है। मकान कंप्लीट हुआ, बहुत अच्छा लगता है। ये पंडित जी आ चुके हैं अंदर पे, गृह प्रवेश का कार्य स्टार्ट हो रहा है, आप इंजॉय लीजिए। धीरे धीरे ईंटें जुड़ती जाती हैं, सीमेंट लगता रहता है, दीवारें खड़ी होती रहती हैं और सपना हकीकत का रूप ले लेता है। आसान लगता है सारी चीज़ें, लेकिन होती नहीं है आसान। जब पहली दीवार खड़ी हुई थी तब ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब लगभग 8-9 फीट की दीवारें खड़ी हुई थी, तो मकान का आकार लेने लग गया था मकान। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी उम्मीदों ने आकार लेना शुरू कर दिया। फिर छत डली तो लगा जैसे संघर्षों को जीत की मोहर लग गई है। ऐसा लगा हाँ, मैंने कर दिखाया। इस सफ़र में सिर्फ घर ही नहीं बन रहा था, मैं और मजबूत हो रहा था, मैं खुद भी बन रहा था, पहले से ज़्यादा मजबूत, समझदार, खुद पे भरोसेमंद। हर दिन इस घर के साथ मेरी मेहनत जुड़ती गई, हर रात मेरे सपनों का नक्शा बनता रहा। अक्सर सोचा करता था यहाँ पर ये रखूँगा तो उसके बगल में क्या होना चाहिए, कहाँ पे किचन होना चाहिए, किस तरफ मुँह होना चाहिए, वैनिटी सिस्टम कहाँ पर होना चाहिए, वॉशरूम कहाँ पर होना चाहिए, सिराना किस तरफ होगा, उसके अपोजिट साइड मैं अलमीरा कैसे बनाऊंगा। अलमीरा के पार्टीशंस वगैरह तक मैं रात रात को कितनी बार अपनी कॉपियों में ड्रॉ करता था, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करता था, अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करता था, उन्हें क्या फ़ील होता है, किस तरीके से बनना चाहिए। यहाँ तक कि दीदियों से भी मैंने अपना कंसल्ट किया था, कैसे मैं अपनी जगह बचा सकता हूँ, उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें रही मेरे साथ इसमें।
जिसे देख के लगता है कि इंसान अगर खुद पे भरोसा करे, हालात चाहे कोई भी रहे, कुछ भी स्थिति रहे, कोई भी कंडीशन रहे, वो कर सकता है, अपनी दुनिया खुद बना सकता है, अपना घर बना सकता है, भरोसा जीत सकता है खुद का, अपनों का। आज ये नया घर जो है मेरी पहचान है, मेरा पता है। ये मेहनत बताती है कि सपने सभी देखते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए कितनी मेहनत लगती है। काफ़ी अच्छे पंडित जी मिले मुझे, जिन्होंने काफ़ी तर्कों के साथ इस गृह प्रवेश की जो स्थितियाँ होती हैं उसे समझाया मुझे, हम क्या चीज़ क्यों कर रहे हैं, देवी देवताओं का आह्वान, गणेश जी का आह्वान, लक्ष्मी माता का आह्वान, हनुमान जी का आह्वान और अपने इष्ट देवताओं का, पितरों का, सभी का आह्वान अपने श्लोकों के द्वारा भी किया है इन्होंने और मुझे बताकर भी किया। कहते हैं ना कि अगर गुरु अच्छा मिले तो शिष्य भी अच्छा हो जाता है, तो वही चीज़ समझ लीजिए यहाँ पर इफेक्ट हुई मेरे साथ। भरत चतुर पूस जीवा जल में आज्ञा मरो फूल। ओम लक्ष्मी स्वाहा, ओम निराय स्वाहा, ओम स्वाहाय स्वाहा, ओम प्रत्याय स्वाहा, ओम शक्ति स्वाहा। ओम आक्षी नरदा भगवान निवेशयन्नम नमः हिरण्ये नरदासेना पूजान पुराणियन्ना स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा। ओम जय ओम राजा स्वाहा। स्वाहा।
विमलाय स्वाहा ओम विमलाय स्वाहा ओम विमलाय स्वाहा ओम जगन्नाथ थैंक यू एवरीवन, नमस्कार।